ओके। आज क्वेश्चन पे चलते हैं आज फिर। ठीक है, मेरे को बताओ बच्चे, थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया मैं दे दूं। मेरे पास सपोज एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mod x। इसका मतलब क्या है? मॉड्यूलस मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, है ना? नॉन मेडिकल वाले तो ऑलरेडी कर चुके हैं, मेडिकल वाले थोड़ा सा देखें। इसका मीनिंग है, फॉर x इज इक्वल टू 3, y कितना हो जाएगा? 3 का मॉड्यूलस, दैट इज इक्वल टू 3। फॉर x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -3। मॉड्यूलस ऑफ -3 मीन्स 3। मीन्स चाहे x आपका पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना? y आपका पॉजिटिव होगा। गॉट इट? अच्छा, तो इसके ग्राफ में ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ कैसे होगा? ये हो गया एक्स एक्सिस। x जब 1 है, y कितना होगा? x जब 1 है, y आपका 1 होगा। x जब 0 है, y 0 होगा। x जब 1 है, y 1 होगा। x जब 2 है, y कितना होगा? y होगा 2। देन ये ग्राफ आपका कैसे होगा? अब x जब -1 होगा, y कितना है? 1। कौन सा पॉइंट आया? ये वाला पॉइंट आया। x जब -2 होगा, y कितना है? 2। ये पॉइंट हो गया। तो इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ देखने में कैसे हुआ? वी शेप में, राइट? तो इसकी ये जो इक्वेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mod x। मतलब y इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -x फॉर x लेस देन 0। देखो, फंक्शंस तो कर चुके हो ना मैथ वाले? देखो, जब x नेगेटिव होगा, इसमें माइनस लगेगा। मान लो x इज -2, देन माइनस ऑफ -2 +2 हो गया। तो इसको ऐसे लिखते हैं। मैं सपोज और एक इक्वेशन दे दूं, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x -2। इसका ग्राफ कैसे होगा? पहले देखो, 0 कब होता है? x इज इक्वल टू 2 पे। इसका ग्राफ ऐसे होगा, x इज इक्वल टू 1 2। जब x इज इक्वल टू 2, y होगा 0। ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक? फिर ये ग्राफ ऐसे हो जाए। देख रहे हो कहां पे शिफ्ट हो गया ये ग्राफ? x इज इक्वल टू 2 पे। देखो, x इज इक्वल टू जब 1 है, देन 1 -2 कितना हो गया? -1। y का वैल्यू हो जाएगा 1। जब x इज इक्वल टू 3 है, y कितना हो जाएगा? 3 -2 1, 1 का मॉड्यूलस 1। समझ में आया? x जब 0 है, y कितना हो जाएगा? -2 का मॉड्यूलस 2। अब x जब आपका 4 है, y कितना होगा? 2। ये ग्राफ हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, ये इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले देखो ये 0 कहां पे है। 0 जहां पे मिल गया, वो ग्राफ का जो वर्टेक्स है उसी पॉइंट पे शिफ्ट होगी, राइट? क्लिप ले लो। ये ग्राफिकल आइडिया में बन गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू
x minus 2 for x is greater than equal to 2 and minus of x minus 2 when x is less than 2. देखो x जब लेस देन 2 हो जाएगा मतलब 1 हो गया, द माइनस ऑफ माइनस 1 1 हो जाएगा, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ठीक, डन. आगे ये ग्राफ्स का आइडिया, बीच बीच में जहां पे ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें इस टाइप का आइडिया दे जाऊंगा. ओके, कर लिया क्लिक. अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं. वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू 2t minus 3. Okay, 2t minus 3. Find displacement in first 3 seconds. Find a displacement in first 3 seconds. आ गया 60 minus 3 57. कैसे करा? ऐसे नहीं, आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिया. अब हमारा यहाँ पे वेलोसिटी किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. यही है, यही है ना. देन मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. मेरे को पता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन क्या है. v इज इक्वल टू ds बाई dt. क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. वेलोसिटी कांस्टेंट होता, कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलता है. एम आई राइट? टाइम बदलता है तो वेलोसिटी बदलता है. सो v इज इक्वल टू ds बाई dt. देन ds कितना है? v dt, राइट. देन ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s हमेशा 0 से s तक होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt. अब 0 से कितने सेकंड तक? लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट.
ठीक है, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। अब v का वैल्यू यहां पे पुट करो, कितना है 2t-3, ये हो गया dt, 0 से 3 तक। अब इसकी इंटीग्रेशन कितना है, गौरव बताएगा। 2 इंटू, बोलो, t²/2 माइनस 3 इंटू टी, 3 dt का इंटीग्रेशन t हो गया, फ्रॉम 0 से 3 तक, ये 2 कट गया। अब पहले अपर लिमिट पुट करो, ये हो गया 3² माइनस 3 इंटू 3 माइनस 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दैट इज 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ ऐसे होने का कारण है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इसकी थोड़ा सा विजुअलाइज करो, इसकी ग्राफ कैसे होगा, ये वेलोसिटी, ये टाइम, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज -3, और जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी, अच्छा ये एक्सीलरेशन कितना है इसमें, अब इसमें देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t-3, ये y एक्सिस में है, ये x एक्सिस में है, ये स्लोप हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव, स्लोप कितना है 2। अब एज इट इज ए लिनियर इक्वेशन, दिस ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, और ये स्लोप आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ आपका ऐसे होना चाहिए, एम आई राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी उल्टी थी, इनिशियल वेलोसिटी उल्टी थी, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन आगे लगा, तो इनिशियल वेलोसिटी पहले घटेगा, पीछे की तरफ था, एक्सीलरेशन आगे हुआ, घटेगा, एक बार वेलोसिटी 0 होगी, फिर उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एम आई राइट। अच्छा, तो ये वेलोसिटी 0 कब होएगा, देखना वेलोसिटी 0 कब होएगा, देखो फॉर v इज इक्वल टू 0, 2t-3 इज इक्वल टू 0, 2t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5, तो ये कितना सेकेंड है 1.5 सेकेंड है ना, 1 2 और ये हो गया 3 सेकेंड, एम आई राइट, टाइम हो गया सेकेंड। अब वो ये कह रहा है 3 सेकेंड तक हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेल इसका मतलब ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, इसका वेलोसिटी को 0 हुआ, मतलब इधर से शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, एक्सीलरेशन आगे, एक बार वेलोसिटी 0 हुआ, फिर ऑब्जेक्ट वापस आके अपने जगह में पहुंच गया, समझ में आया। तो 3 सेकेंड के अंदर तो ये वाले ग्राफ हुई। आपको मैंने क्या बताया था बच्चे, नीचे वाला ग्राफ नेगेटिव होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है नीचे वाला एरिया, और ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, देन टोटल एरिया कितना हो जाएगा 0। समझ में आ गया, सिचुएशन विजुअलाइज हो गया, समझ में आया क्या, कर लो क्लिप ले लो। तुम्हारे तो कैमरा में उड़ जाता है, मोबाइल में आगे बैठ जा, हैं हाँ ना, नहीं देगा ये, उसके मोबाइल में कुछ होगा माल, हैं हैं, अच्छा आ गया समझ में, आ गया, ले लिया ना क्लिप, मिटाऊं मिटाऊं बेटा। अच्छा, और एक इक्वेशन में दे रहा हूं, ये इक्वेशन दे रखा है v इज इक्वल टू t-2 मॉड्यूलस, ओके।
find displacement in first 4 seconds. Displacement in first 4 seconds. Hmm? 16. कैसे 16 हो गया है? टी -2 है तो अंदर वाली प्लस थोड़ी ना हो जाएगा। अभी देख मैं ग्राफ किया, देख ये एक्स की इधर एक्स क्यों लिखा, -(x) मतलब 2 - x हो जाएगा, 0 है। कैसे 0 है तेरा? आया है? नहीं आया तेरा? अच्छा, कुछ बच्चों ने क्या किया, देखो तेरा हुआ 0, तूने t-2 ले लिया। अब देखो यहां पे ये क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलस, है ना? अच्छा, देन v इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन देखो आप, v इज इक्वल टू t-2 मॉड्यूलस। इसका मतलब v इज इक्वल टू, ये 0 कब होगा वेलोसिटी? 2 पे t, v इज इक्वल टू 2 पे, t-2 फॉर t लेस देन इक्वल, सॉरी t ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एम आई राइट? मतलब ये टोटल पॉजिटिव होगा। जब ये टोटल नेगेटिव, कब ये टोटल नेगेटिव होगा? इट विल बी माइनस ऑफ t-2 फॉर t लेस देन 2। अभी किए थे ना? देन ये वाला टर्म कितना है? देन वेलोसिटी अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब फर्स्ट 4 सेकेंड, अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ds/dt कितना है? वेलोसिटी। देन ds कितना हो जाएगा? v dt। देन h कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन v dt, ये 0 से 4 तक। अब इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा v हो गया आपका कितना? मॉड्यूलस ऑफ t-2 dt, 0 to t, 0 to 4। ये 0 से 4 तक अंदर अंदर इसकी 0 आता है, साइन बदलता है 0 से, इसकी 0 से पहले और 0 के बाद साइन बदल जाती है। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन को स्प्लिट करनी है 0 to 2 सेकेंड, 0 से
2 सेकेंड के अंदर ये हो जाएगा t-2 dt। आगे को तो कितने टाइम बच गया? 2 सेकेंड। 0 से सॉरी 2 से 4 सेकेंड कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस टी हो जाएगा। देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस टी डी टी। राइट, समझ में आया? ये चीज ध्यान रखनी है, जहां पे मॉड्यूलस फंक्शन होगा, जहां पे मॉड्यूलस फंक्शन होगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये कितना हो गया? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस 2t, 0 से 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 4। ओके, अब लिमिट पुट करो, इसमें अपर लिमिट पुट करो। 2 कितना हो जाएगा? 4/2 माइनस 4, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस इसमें 4 पुट करो, 8 माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16/2 माइनस ये वाला ब्रैकेट इधर रखा, माइनस 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 4/2, 2 का स्क्वायर बाई 2 कर दिया वैल्यू। ये कितना हो गया? 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस कितना हो गया? 0 माइनस 2। नहीं, ये कैसे गड़बड़ हो गया? मॉड्यूलस ओहो हो, मैं फंक्शन उल्टा नहीं कर दिया बच्चे। 0 से 2 तक लेस देन 2 आएगा ना, ये उल्टा कर दिया। सॉरी सॉरी, ये उल्टा हो गया। देखो मैंने यहां पे फंक्शन उल्टा कर दिया। 0 से 2 तक मतलब 2 से कम हो गया, देन ये क्या आना चाहिए? यहां पे 2 माइनस टी आना चाहिए। और ये 2 से 4 ये वाला रीजन आ गया, ये हो जाएगा t माइनस 2। अब करो, ये गड़बड़ हो गया था, हमने पहले इसमें इसको गलती से यहां पे लिख दिया था। कितना हो जाएगा ये? 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t, 2 से 4। ओके, 2 से 4 कितना हो जाएगा? ये 4, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 2, 0 और रेस्ट 0 प्लस कितना हो जाएगा? 16/2 8 माइनस 8 माइनस फिर 2 पुट करो, 4/2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4। ये हो गया आपका 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब ये वाला देखो, इसमें हमें लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सबसे बेस्ट वे क्या है? इसकी ग्राफ ड्रॉ कर लेना। v कितना दे रखा है? t-2 मॉड्यूलस, एम आई राइट? t-2 मॉड्यूलस। देन ये ग्राफ आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कहां तक चला जाएगा? 0 कहां पे होगा? 2 पे। एट x इज एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू -2 का मॉड्यूलस, -2 का मॉड्यूलस मतलब 2। एट t इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 0, इट इज ए स्ट्रेट लाइन एट दिस पॉइंट, ऐसे, एम आई राइट? फिर आफ्टर t इज इक्वल टू 2 ये 3 ये 4, when v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4, v इज अगेन कितना? 2। सो ये हो गया vt ग्राफ।
ये 2, ये 2, ये 2, ये भी 2। देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ। तो ये वाला एरिया आ गया प्लस ये वाला। क्या ये दोनों एरिया ऊपर है? ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। देन दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, ये दोनों का एरिया सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, दैट इज इक्वल टू 4। कौन सा आसान होगा? ग्राफ वाला ऑब्वियसली आसान होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स है। ओके, नोट डाउन, ये क्लिप ले लो बेटा, समझ में आ गया? ओके, कर लिया? क्लिप ले लिया? क्लिप ले लिया? एक इक्वेशन बच्चे आपका ऐसा दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बीटा एक्स। फाइंड एक्सेलरेशन in terms of velocity of the particle. Find acceleration in terms of velocity of the particle.
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऐसे। अब एक बार देखो, इसमें ध्यान रखना, ये जो दिया हुआ है इसमें t इज टाइम, x इज पोजीशन, राइट। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेगुलरली आता रहता है, ठीक है बच्चे। अब देखो यहां पर t क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा एंड बीटा आर क्या, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है। अब दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन करो, दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन करो, देन डी बाई डी टी ऑफ टी विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। समझ में आया, दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन किया, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 टी है, ये डी टी है, टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, विल बी इक्वल टू, एक मिनट इधर, अब आप मेरे को बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन कितना है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एम आई राइट, याद आ रहा है। डी बाई डी टी ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होना चाहिए, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल याद आ रहा है, चेन रूल लग जाएगा इसमें, याद आ रहा है? मतलब dx बाई डी, मतलब ऐसे ये ध्यान है, d बाई डी एक्स ऑफ u टू द पावर n इज इक्वल टू n u टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये चेन रूल नहीं है। अब dx के जगह में यहाँ पे dt है, u के जगह में x है, अलग अलग वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है, इसका जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही कर लो, प्लस न सॉरी इंटू डी एक्स बाई डी टी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। देन ये कितना होना चाहिए, अल्फा बाहर आ गया, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल हो गया, प्लस बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना। देखो अब ये d बाई डी एक्स ऑफ यू स्क्वायर कितना, खाली यू कितना होना चाहिए, डी यू बाई डी एक्स, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है फॉर्मूला, समझ गया। अच्छा, सो दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, दोनों में से dx बाई डी टी कॉमन ले लो, dx बाई डी टी क्या है बच्चे, दिस इंप्लाइज दैट dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। dx बाई डी टी क्या होता है, x इज पोजीशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। अब वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, राइट, वेलोसिटी मिल गया ना। अब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, ये आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर्मूले हैं, मतलब जो मैथमेटिकल टूल्स में हम यूज करें हैं। अभी तो मैं ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन जो जहां पे आएगा मैं समझा के चलूंगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब फाइंड हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, है ना। इसका मतलब दोबारा डी वी बाई डी टी करना है,
एंड दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कितना 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल टू द पावर -1 ऊपर चला गया है। अब चेन रूल लगेगा क्योंकि ये टी में है ये एक्स में है। आपको ध्यान है u टू द पावर n का क्या होता है n u टू द पावर n-1 और du बाई डी एक्स, यही है ना। ये आपके मन में u रखो, कितना हो जाएगा n 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -2 n टू द पावर -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u सॉरी डी बाई टी ले रहे थे ना हमने, डी बाई डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। इज इट करेक्ट? कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, देन ये कितना हो गया -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये माइनस इधर रह गया, ये पावर -2 था। गौरव समझ में आ रहा है बेटा? ये नीचे आ गया, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना हो जाएगा 2 अल्फा तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dx बाई डी टी, बीटा का डिफरेंशिएशन कितना है, बीटा इज ए कांस्टेंट, देन ये हो जाएगा 0। देन कैन आई राइट दैट इज -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 अल्फा इंटू वी। बच्चे मेरे को एक चीज बताओ, v कितना है? सर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। v कितना है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर, ये माइनस ये हो गया v स्क्वायर इंटू 2 अल्फा इंटू v, that is -2 alpha v cube. So acceleration is -2 alpha into v cube. आपको क्या पूछा था? Acceleration in terms of velocity of the particle. ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है, ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है। इस इक्वेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा साहिल, समझ रहा है? ये इक्वेशन, ये रिजल्ट आपका स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन आया मीन्स यही इसकी आंसर है, बदलेगा नहीं। कई बार ये आंसर को ऐसे दे रखे थे, समटाइम्स ऐसे लिखा होता है, समटाइम्स एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ना पूछ के एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन पूछे। कैसे पूछे? ये हो गया एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पूछ लिया। अब एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन पूछे तो अब वेलोसिटी का वैल्यू एक्स की फॉर्म में है, कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू -2 अल्फा बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल क्यूब, यहां पे पावर 3 है ना, ऐसे हो जाएगा। बट रिजल्ट यही है। अब v का वैल्यू मैंने पुट कर दिया x की फॉर्म में। कई बार वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, दिस इज वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। आया समझ में? आज मेरे को याद दिला दियो, मैं एक असाइनमेंट की पोर्टली भेज दूं, हैं असाइनमेंट की पोर्टली भेज दूं, नहीं तो ये भेज देगा। एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ उसमें चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन। एचसी वर्मा में छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो करेंगे हम धीरे धीरे, करेंगे हम। उसमें कितने क्वेश्चन है? ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन है एचसी वर्मा में, 50-55 क्वेश्चन है पूरा काइनेमेटिक्स में। उसमें 1D 2D सब मिल गया। ठीक है, अभी हम असाइनमेंट करेंगे, हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लॉज ऑफ मोशन एचसी वर्मा करना जरूरी पड़ेगा। ओके, कर लिया क्लिप?
समझ में आ गया बच्चे? ओके, मिटाओ। A particle starts moving with velocity v naught. Okay, its acceleration is directly proportional to its velocity and opposite. ऐसे नहीं, its acceleration स्टेटमेंट में आ रहा है, its acceleration a is equal to minus k into v. फिर v is the velocity at any instant. Okay, find equation velocity versus time and displacement versus time. हमें दो इक्वेशन करनी है, दो क्वेश्चन करनी है. फाइंड द इक्वेशंस वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. तुम्हें लग रहा है ना मैथमेटिक्स करके फायदा हो रहा है? मैथमेटिकल टूल्स नहीं करते तो मेरा नानी याद आ जाता. हाँ, पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम दे क्या रखा है? k इज ए कांस्टेंट. दे क्या रखा है? एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी. तो हमने वेलोसिटी और टाइम निकालनी है.
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भी निकाल लो। एक्सेलरेशन थर्ड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तब लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मैं बार बार कह रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब खतरनाक फॉर्मूला है, तो बिना कंडीशन जाने इसको मत लगाना। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब हम ये लगाएंगे। अच्छा, साहिल बाबू कैसे हैं आप? ठीक है, ऋषि, सोमी, सोमी, दिमाग नहीं चल रहा, टाइम का नहीं पता। देखिए ये नहीं लगेगा, ये एवरेज है, ये एवरेज वेलोसिटी है ना। हमें नहीं पता वेलोसिटी ऐसे कर्व है, सीधा है, तो ये एवरेज वेलोसिटी है, ये नहीं लगेगा। ये तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लग गया ना, तो ये नहीं लग सकता। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कब लगती है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हाँ प्रिंस बाबू, अच्छा देखो एक बार, लुक एट इट, दे क्या रखा है? एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, हमें टाइम इनकॉर्पोरेट करनी है, देख रहे हो ना। तो ये फिजिक्स कम, मैथमेटिक्स ज्यादा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी एज वेल एज मेंस, इवन एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमें टाइम रिलेट करना है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन, हाउ एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, कांस्टेंट है क्या? सपोज एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता, इफ एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता, देन हाउ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होता है? u प्लस ए टी, बट यहां पे हमारा टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देन उस केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी। आ गया टाइम, टाइम रास्ते पे आ गया। तो टाइम को इनकॉर्पोरेट करनी है, टाइम को इनकॉर्पोरेट करना है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के वी एंड एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी। इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदलेगा। हम देखना चाहते हैं टाइम बदले तो एक्सेलरेशन कैसे बदलेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या दे रखा है? हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हमें दे रखा है वेलोसिटी बदले तो एक्सेलरेशन बदलता है, पूछा हुआ है टाइम बदले तो वेलोसिटी कैसे बदलेगा, टाइम बदले तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बदलता है, टाइम बदले तो एक्सेलरेशन कैसे बदलता है। एम आई राइट? यही है। अब टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? dv बाई डी टी। तुम्हारा माइंड में पहले ये आना चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बाद में तब वो आएगा कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इज इक्वल टू सॉरी के v दे रखा है, ये दे रखा है ना, a इज इक्वल टू माइनस के वी, दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी। v वेरिएबल, टाइम वेरिएबल, देन कैन आई राइट dv बाई v इज इक्वल टू माइनस के डी टी? है, समझ में आया बच्चे? अच्छा, अब ये वेलोसिटी को एक जगह में कर दिए, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। dv बाई वी इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब लिखो मत, एक बार देखो हम लिमिट कैसे पुट करेंगे। इस इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करना है, इस इंटीग्रेशन में भी लिमिट पुट करना है।
एट टाइम t इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्ट्स, इसका मतलब जब स्टार्ट करता है टाइम क्या होता है 0, वेलोसिटी कितना है v नॉट, और वेलोसिटी का स्टार्ट कितना है लोअर लिमिट v नॉट। अब एट एनी टाइम t वेलोसिटी को v मान लें, आ गया। dv बाई v का इंटीग्रेशन ये गौरव बताएगा, गो वेंट गन भूल गया तो ये सोनिया, dv बाई v का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू ln x है, क्या है याद आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू देन इंटीग्रेशन dv बाई v कितना हो जाएगा ln v फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट दैट इज माइनस k t फ्रॉम 0 टू t। ऐसे करते हैं, वो देख रहा है फॉर्मूला, खोलो 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 देख लो, क्रॉस चेक कर लो, अभी तो बिगिनर्स हो, ये इट इज ए गुड मेथड। कहीं पे आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कहीं पे आपको कॉन्सेप्ट में पता नहीं क्या था, कॉपी उठा के पीछे का देख लो। ओके, एक बार याद है तो ठीक, नहीं है तो एक बार जब मैं कहता हूं उस टाइम देख लो, इसका मतलब आपका रिवीजन अपना आप चल पड़ेगी, वो आपका रिवाइज तो हो जाएगा। और ऐसे होगा कि आप जिस टाइम एक बार सिलेबस पूरा करोगे, आपका मल्टीपल रिवीजन साथ साथ हो चुका है, आपको दोबारा रिवाइज करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। ये ढूंढ रहे तेरे कॉपी, तू तो एक कॉपी में करे तब ना, तू तो 4 कॉपी लेकर आएगा भाई। इंटीग्रेशन कहाँ है, इसमें तो डिफरेंशिएशन है, तू तो 4 कॉपी लेकर आएगा। ये क्या है हाँ? है हाँ ठीक है, dx बाई एक्स ये 1 बाई एक्स डी एक्स नहीं है। ओके अच्छा, ये क्या हो जाएगा, लोगारिथम है, अपर लिमिट पुट करो v के जगह में, ये हो जाएगा ln v माइनस ln v नॉट इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी। आपको ये पता है log m माइनस log n कितना होता है, log m बाई n, याद आ रहा है, याद आ रहा है। अब ये लॉगरिथम है, ये कौन सा लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम है, ये क्या है एस है, ln की फॉर्म में हो तो ये हो जाएगा ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m बाई n। ठीक, तो ये कितना हो गया ln v बाई v नॉट इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी, राइट। अच्छा मेरे को बताओ बच्चे, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसका मीनिंग क्या है, a टू द पावर x इज इक्वल टू m। अच्छा ln m का मतलब, ln m का मतलब log m टू द बेस e इज इक्वल टू x हो जाए, इसका मतलब e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x इज इक्वल टू कैपिटल M। तो इसमें इस लॉगरिथम की ln है तो बेस कितना है e, जब ln होता है बेस कितना है ln m हो गया, तो उसकी बेस हो गया e, देन e टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू v बाई v नॉट। देन व्हाट इज v नॉट, v naught is equal, sorry, v is equal to v naught e to the power minus kt। Good. v is equal to v naught into e to the power minus kt। एक बार क्लिप ले लो,
मैं राइट साइड मिटाऊंगा। कोई डाउट बेटा आया समझ में तुम्हारा गौरव? हाँ, ये फॉर्मूला को एक जगह में लिख सारे हैं, काम आएगा, बहुत काम आएगा। कर लिया सारे बच्चे? कर लिए? ओके, अब फर्स्ट पार्ट इज ओवर, हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अब एसटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी दे रखा है, हमें पता है। सेकेंड पार्ट देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ओके, और ds बाई डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। Then ds is equal to v naught e to the power minus kt into dt। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v नॉट आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस kt dt, 0 से t एट एनी टाइम t। आया समझ में इंटीग्रेशन? yes, अच्छा, आपको ये ध्यान होगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x आपका e टू द पावर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x आपका e टू द पावर x होगा, क्योंकि ये महावेशरम है। क्या है? महावेशरम। चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, ये नहीं बदलता। बट आपको ये भी पता है d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस के एक्स, चेन रूल कितना होता है, e टू द पावर माइनस के एक्स इंटू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस के एक्स, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के एक्स इंटू माइनस के, दैट इज माइनस के e टू द पावर माइनस के एक्स। मतलब e टू द पावर x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है डिफरेंशिएशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अब इंटीग्रेशन करें किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस के एक्स dx, ये माइनस के आपका डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस के कांस्टेंट है, ये आके यहां पे डिवाइड हो जाएगा। इट इज e टू द पावर माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय माइनस के। समझ में आ गया? जब भी डिफरेंशिएशन होता है, x का जो मल्टीप्लायर है वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है, और इंटीग्रेशन जब करते हैं x का जो मल्टीप्लायर है ये डिवीजन में आ जाता है। ये थोड़ा सा ये करते करते ये बार बार लिखो, बार बार करो, बार बार इसी को लिखो, कैसे हुआ क्या हुआ, तो धीरे धीरे आपका ये मैच्योरिटी बन जाएगा। हाँ, अब इंटीग्रेशन कर रहे, x के साथ जो मल्टीप्लायर है वो डिवीजन में आ जाता है, और डिफरेंशिएशन करेंगे x के साथ जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। समझ में आया? यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के साथ जो मल्टीप्लायर है ये मल्टीप्लिकेशन आया। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x के साथ जो मल्टीप्लायर है वो डिवीजन में आ जाएगा। देन अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, कितना आ जाएगा, v नॉट e टू द पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाय माइनस के, एम आई राइट, फ्रॉम 0 से t, सो दैट ये माइनस के कांस्टेंट है, बाहर ले लो, माइनस v नॉट बाई के। अब e टू द पावर माइनस के इंटू टी पुट कर दिया, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 कितना होगा, 1। देन ये कितना हो जाएगा, माइनस v नॉट बाई के इंटू e टू द पावर माइनस के टी माइनस 1। सो दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू, माइनस को अंदर कर लो, v नॉट बाई के इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी। ये सम सेट ऑफ तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीएमटी के लिए भी मेंस के लिए भी आ सकता है। और ये खाली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है,
ये वाली जो इक्वेशन है बहुत जगह में अप्लाई होगा फिजिक्स में। कभी फ्लूइड में लगा दूंगा, कभी मैग्नेटिक्स में लगा लूंगा, कभी चार्ज में लगा लूंगा, ठीक है, बट प्रोसेस ऑफ वर्किंग इज सेम। ये जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है ये आगे किसी भी चैप्टर में लग सकती है, किसी भी चैप्टर में लग सकती है। सो ये चैप्टर की इस टाइप का क्वेश्चन हैंडलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट? अच्छा, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट करें। एक्सीलरेशन क्या है बच्चे? ए टी फाइंड करनी है, ए और टी की रिलेशन। एक्सीलरेशन कितना है? माइनस के वी, दैट इज इक्वल टू माइनस के वी कितना है? वी का वैल्यू पुट करो, एक्सीलरेशन रिलेट हो गया। इसका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं है, ठीक। अब देखो, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के फॉर्म में दिया था, मैं अभी सबको टाइम के फॉर्म में बदल दिया, मतलब इक्वेशंस की फॉर्म में बदलनी है, डिफरेंट फॉर्म में बदलनी है। समझ में आ गया? ओके, चलो आज तो ज्यादा टाइम नहीं होगा, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा बिगिनिंग में टाइम खराब हो गया। ओके, अब तू क्या करेगा आज?